जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम तुम साहित्य बईर पाठ 3 जहाँकि एक कविता अच्छी जार ना हूँ वर्षा। तो चल ये वर्षा कविताटी को प्रथम पढ़ा तापर तार भावार्थ बुझा। तो सर्वप्रथम देखा यार कवि किए। तो कवि होउचंती जगन्नाथ दास। तो जगन्नाथ दास प्रथम आम कवि परिचय जानिबा से केउंटी जन्मग्रहण करथिले आउ से कौन सब रचना करथिले। तो चलो देखिबा कवि परिचय कौन अच्छी। देख देख कवि परिचय देछि से तांको अति बड़ी उपाधि मिलिथिला। तांको कुआ जाय अति बड़ी जगन्नाथ दास। से केबे जन्मग्रहण करथिले से पंचदश शताब्दी रे जन्मग्रहण करथिले। से पंचदश शताब्दी रो पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ से ओडिया भागवत रचना करथिले। बुझिबल जोटा कि हमर श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत रे ताको ओडिया रे से अनुवाद करी लिखिथिले ओडिया भागवत। तो ये जो वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर 10म स्कंद 21 अध्याय आनीत। तो ओडिया भागवतर 10म स्कंद और 21 अध्याय आसी अच्छे वर्षा कविताटी। तापरे एथिरे कौन देछि प्रकृति जीव जगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने पाई सर्वदा तत्पर यही कथाटी वर्षा कवितार वर्णित। तो देखिबा आमे कौन देछि वर्षा कवितार आमे बुझिले तार मीनिंग जानी परिबा। तो चलो देखिबा प्रथमे यह को आमे सुंदर स्वर रे आवृत्ति करिबा तापरे आमे तार भावार्थ बुझिबा। तो देख पिला माने एमंत ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंजपुर मेघे मिलिले शून्य पथि बिजुली शबद संगति महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तो सहोई घोर शबदे मेघमाल गर्जिन बरसंती जल प्राणी जीवन जल राशि करुणा चितरे परसी पृथ्वीर बीतेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासी जल पाइला तो सचिते तपस्वी जनकर मते तपस्या फल जेन्हे पाई भुजति अति सुखी होई खद्योत कीट निशा मुखे जगत आबोरिले सुखी मंडुके मेघनाद शुणी गर्जंती आबोरिन पानी अळप नदीए पुरीले लहरी मते उछुरीले नाना प्रकारे शस्य राशि एणे पूरित महितीसी छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। तो पिला माने आमे यहाँ को भलसे आवृत्ति करी पढ़िले एबे यार भावार्थ को बुझिबा। तो एठारे अति बड़ी जगन्नाथ दास आमर ओडिया भागवत रे कौन सब रचना करिसेंती आमे यहाँ को देखिबा। देख ये वर्षा कविता रे वर्षा विषय रे देछि। देख एमंत ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रकाशिला। तो ग्रीष्म काल जाइछि आ वर्षा ऋतु आसीछि। तो केतोटी ऋतु कहला पिला माने तुमे जानिथिबो आमर सर्वमोट 6टी ऋतु। केतोटी ऋतु 6टी ऋतु कौन कौन ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत। तो यहीपरि 6टी ऋतु अच्छी। आमे किंतु केतोटी ऋतु को अनुभव करू कहलो आमे सर्वमोट 3टी आमे अति कम रे 3टी ऋतु को अनुभव करू जोटा कि ग्रीष्म वर्षा और शीत। तो से
ग्रीष्म वर्षा शीत को आम वर्षक 12 मास हेले आम 4 4 4 4 12 मासरे विभक्त करूँ माने गोटे मास को 4 मास गोटे ऋतु 4 मास निए है। तो यहीपरि 3टी आमर ऋतु आम अनुभव किंतु आमर 6टी ऋतु अच्छी। तो जो 3टी ऋतु अनुभव करता हूँ ग्रीष्म वर्षा और शीत। तो से ग्रीष्म काल माने ग्रीष्म ऋतु जाइए। ग्रीष्म ऋतु पे मैंने कौन हुए अत्यधिक गरम हुए वर्षा हुए ना बेले बेले वर्षा होता है। तो ग्रीष्म काल जाइए आ वर्षा ऋतु प्रकाशी माने वर्षा ऋतु आसी प्रकाशिला माने आगमन कला। एमंत ग्रीष्म काल गला ग्रीष्म काल माने ग्रीष्म दिन जाइए खरा दिन पलैछि वर्षा ऋतु आसी जाइए। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। से जो वर्षा ऋतु बा वर्षा ऋतु कौन सकल ऋतुंकर सार सकल अर्थ सबू सबू माने समस्त समस्त ऋतु मानक मध्य सार अर्थ श्रेष्ठ सार अर्थ श्रेष्ठ सार अर्थ कौन श्रेष्ठ। तो से जो वर्षा ऋतुटी सबु ऋतु मानक मध्य श्रेष्ठ आ कौन होता है से ऋतु कौन पे श्रेष्ठ होता है कहीं शस्य संपद मंचपुर। मंचपुर अर्थ पृथ्वी बा धरिणी आम धरिणी कौन होता है धरित्री माने शस्य धरणी धरिणी कहली सॉरी धरणी धरणी आम पृथ्वी कौन होता है शस्य परिपूर्ण होता है। शस्य जिते प्रकार शस्य अच्छी शस्य अच्छी वर्षा ऋतु है माने आमर शस्य भल होता है भल फली थाए है जहाँ को आम खाई था बुझिले कि तले पृथ्वी कौन होता है ना शस्य संपद भरपूर होता है। सेहीपरि जिते वर्षा ऋतु आसला से कौन है ना मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। तो मेघे मेघे माने मेघ माने कौन है ना आकाश रे शून्य पथ माने आकाश रे शून्य पथ माने आकाश रे देख पिला माने शून्य पथ माने आकाश रे मेघ माने आकाश रे आसी मिलित हेले मेघ माने कोठी मिलित हेले आकाश रे आसी मिलित हेले बिजुली शबद संगते खाली मेघ मैंने आसिक मिलित हेले एकजुट हेले ता सहित बिजुली मारिला बिजुली घड़घड़ी आकाश जो मेघ आसे बिजुली घड़घड़ को लेकिन आसे कि नहीं बिजुली मारी थाए घड़घड़ी शब्द होता है है तो बिजुली शब्द है तो मेघ आसिक मिलित होइछि आ बिजुली शब्द होउछि बुझिले कि महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला दोष होई जिते बिजुली मारी मेघ आसी एकजुट होकर वर्षा कौन कर जल छाड़ी वर्षा कौन महीमंडलर माने पृथ्वीर दुख को देखिकी कौन जल को छाड़ी संतुष्ट होइकी जल को तले छाड़ी बुझिले कि तोष मीन्स हूँ संतुष्ट तोष अर्थ संतुष्ट ताले जो वर्षा ऋतु वर्षा कौन है संतुष्ट होइकी जल महीकी छाड़ी माने पृथ्वी उपरे छाड़ी बुझिले कि तापर घोर शबदे मेघ माल गर्जन बरसती जल माने घोर शबद करके मेघ गुड़िक गर्जन गर्जिकी कौन कर वर्षा बर्षुची माने जल बर्षुची गर्जन बरसती जल मेघ गुड़िक गर्जिकी कौन कर वर्षा करोचंती माने जल छाड़ुचंती बुझला। वर्षा ऋतु पिला माने तुम जानिथिबो केते जोर घड़घड़ी बिजुली मारिकी वर्षा होता है तो सेटा को तुम अनुभव करि पारुथबो। तापर देछि प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी। तो वर्षा हेइछि वर्षा हला परे आमर कौन है कि ना से पानी जो जल राशि गुड़िक आमर कौन जीवन प्राणी मानकर जीवन जो खरारे माने ग्रीष्म ऋतु रे लोक माने पानी पाई न थांती लोक सहित भी माने मनुष्य सहित भी प्राणी जगत जी रहिला आमर पशु पक्षी आरंभ कर जी जन सब रहिले से माने वर्षा को अनै बसता तो से प्राणी मानकर जीवन होउछि से जल राशि माने से पानी आमे से जल को अनै थांती आकंठ होइकी माने पीवा पाई से जलपान करने आमे वर्षा को अनै थांती तो से प्राणी मानकर जीवन होउछि जल राशि जहाँ कि वर्षा कौन करछि ना करुणा चित्तरे बरसी माने करुण दया चित्त माने हृदय दया भाव हृदय रे दयापूर्ण हृदय रे बरसी जाइछि से वर्षा बरसी जाइछि प्राणी मानकर दुख देखि पारिनी आउ महीमंडल दुख देखि पारिनी तो बरसी जाइछि दुख न सही पारी से बरसी। पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमासे ताले
पृथ्वी पृथ्वी आमर कौन रवि अर्थ लेख पिला माने रवि अर्थ सूर्य रवि अर्थ सूर्य आउ चित्त कौन कही चित्त हूँ हृदय चित्त अर्थ हृदय तेरे रवि अर्थ सूर्य पृथ्वी कौन रवि सूर्यंकर माने तेज माने खरा जो ग्रासी थिला खरारे ग्रास करथिला पृथ्वी उपरे खरा ग्रासी जाइथिला रवि सूर्यंकर किरण पड़ी पृथ्वी खरा माने तेजटा प्रकोपटा पूरा ग्रासी जाइथिला माने पृथ्वी उपरे खरा बहुत पड़ुथिला जोटा कि केते समय थिला तापित थिला 8 मासे पूरा माने गरम थिला केते दिन पर्यंत 8 मास हेले पिला माने तुमे माने कहबो मु तो एबे कहली हमर जो तीन ऋतु आमे अनुभव करूचंती से 3 ऋतुटा आमे 4 मास को भाग कर देले जोटा कि ग्रीष्म 4 मास वर्षा 4 मास शीत 4 मास तो एई परी 4 8 4 12 मास हे गला तो एटा कोन कहूची एबे 8 मास पृथ्वी रवि सूर्य कौन 8 मास धरिकी आम पृथ्वी उपर पड़ता अत्यधिक गरम होथुबो नाई पिला माने देख वर्षा ऋतु आम 4 मास को छाड़ीदेले वर्षा ऋतु आम बर्षी थाए किंतु आउ जो 4 मास रहा से शीत हो कि ग्रीष्म हो से सूर्य किरण पड़ी थाए ना पड़ न थाए पड़ी थाए शीत ऋतु भी सूर्य किरण पृथ्वी पड़ता है ग्रीष्म ऋतु भी पड़ी थाए तो से कहुई जो 4 8 मास को कहुई कि पृथ्वी रवि तेज ग्रासे माने सूर्यंकर किरण पृथ्वी पर 8 मासे पड़ीथिला जोटा कि तापित थिला 8 मासे माने गरम प्रभाव रही 8 मास धरिकी आउ 4 मास वर्षा से करेब तापर से जो 8 मास थिला तापर जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनकर मते जो 8 मास धरिकी गरम थिला पृथ्वी उपर सूर्यंकर किरण ग्रास करथिला तापरे तपस्वी मानकर मत अनुसार से जो पृथ्वी आनंद मनरे संतुष्ट होई जल पाइला माने वर्षा जल पाइला पृथ्वी उपरे पड़िबा जोगु से संतुष्ट हैला तोष चित्तरे माने संतुष्ट हृदय से जल पाइला तपस्या फल जेने पाई भुजंती अति सुखी हुए एठारे कहा जायछि जेपरि तपस्या करिकी मुनि ऋषि माने तपस्या करिकी जेपरि फल पाई थांती पछरे भुंजंती माने भक्षण करंती माने खुशी होइकी फल पाइला बेले बहुत खुशी होइकी आनंद भक्षण करंती तपस्वी माने सेही परि आम पृथ्वी कौन करथिना ना 8 मास धरिकी खरा किरण पाई पाई खरा ताप पाई पाई से कौन करथिला ना तपस्या करि रहिथिला किपरि से जल पान करिबो पृथ्वी फल कौन पाइब जल पाइब तो से भली सेटा कह जाय कि तपस्या फल जेने पाई भुंजंती अति सुखी हुए तो किपरि से जलपान करथिला जेपरि तपस्या करिक जने फल पाइले अत्यधिक खुशी हुए सेही परि पृथ्वी 8 मास धरिकी खरा ताप जोगु से तपस्या करि आसुथिला किपरि 4 मास जल पान करिब तापर कोन दे देखिया पिला माने खद्य तो कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे देख खद्य तो अर्थ जुलुजुलिया पोक पिला माने जानिछ जुलुजुलिया पोक जुलुजुलिया पोक कौन कहले पिला माने जो देखिबो माने जहार पछपटरे कहि थाए ना लाइट धप 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 होता है राति बेले देखिबो लाइट पळैथिबो लाइन पळैथिबो जो से पोकटी उडुथबो आ तार पछपटरे धप 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 होउथबो सेटा होची जुलुजुलिया पोक ताकू कह जाय खद्य तो कीट कीट अर्थ पोक निशामुखे अर्थ संध्या बेले निशामुखे अर्थ संध्या बेले तो जो जुलुजुलिया पोकटी नुह पोक गुड़िक संध्या बेले कौन करता ना से जो वर्षा हेले जगत आवरिले सुखे माने खुशी होइकी माने जगत आवरती माने कौन सबुआड़े घूरी बुलंती संध्या बेलटारे जो वर्षा होता है संध्या बेले जुलुजुलिया पोक घूरी बुलंती तापरे मंडुके मेघ नाद शुणी गर्जंती आवरीण पानी मंडुक अर्थ बेंग मंडुके होजंती बेंग माने कौन करती ना मेघर गर्जन शुणिकी मेघर शब्द शुणिकी वर्षा है बोली जानिकी कौन करती ना से माने भी गर्जी उठती से माने देखिथिबो संध्या बेले लाइन पड़ैथिबो पोखरी रे बेंग माने केमिति राब दियंती हैला जो शब्द करती सेटा
ମାନେ କି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ହେଲା। ତ ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଗର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆବରୀଣ ପାଣି ପାଣି ପାଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇକି ଗର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁରିଲେ। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରିଯାଏ। ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରି ଉଠେ। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପୁରି ଉଠେ? ଯେପରି ଦେଖିବ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହରୀ ଉଠୁଥାଏ ସେହିପରି ନଦୀ ଏପରି ଭାବରେ ପୁରି ଉଠେ ଯେ ଲହରୀ ଭଳିଆ ଏଇଭଳି ଉଠିଥାଏ। ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଫୁଲ୍ ହେଲେ ଯେପରି ଉଠିଥାଏ ଲହରୀ ଭଳିଆ ନଦୀରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ କହିଛି ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଶସ୍ୟ ରାଶି ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମର ମହିଟା ପୁରା ପୁରିଯାଏ। ଶସ୍ୟରେ ପୁରିକି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟରେ ପୁରି ଉଠେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଦେଖ ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେମୟୀ। ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ଯେପରି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଚାଳ ଉପରେ ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହିପରି ଛଣ ରଖା ହେଇଥିବ ତାପରେ ଛତୁ ଫୁଟିଥିବ। ସେହିପରି ତଳେ ବି ଛତୁ ଏପରି ଫୁଟିଥାଏ ଯେ ମାନେ ଧରଣୀ ଉପରେ ବା ମାଟି ଉପରେ ସେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଯେମିତିକି ଛତା ଭଳିଆ। ଛତ୍ର ଅର୍ଥ ଛତା। ଛତ୍ର ଅର୍ଥ ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଛତୁଟି ଛତା ଆକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କିପରି? ଯେପରି ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେମୟୀ। ଛତୁ ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ମହି ପୃଥିବୀ ରାଜା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଛତା ରଖା ହେଲା ଭଳି ଆମ ପୃଥିବୀ ଦେଖାଯାଏ। ଛତୁକୁ ଏଠାରେ ଛତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା କି ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ଷା କବିତା। ହଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଅଛି ଦେଖ। ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ସେହିପରି ମୟୂର ସବୁଠାରୁ ଆମର ଖୁସି ହୁଏ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ? ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ହୁଏ ମୟୂର। ତ ମୟୂର ମାନେ ଗିରି ଅର୍ଥ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ମାନେ ଉପରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥାଇକି ମେଘକୁ ଦେଖିକି ନାଚନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଯିଏ ଖୁସି ହୁଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମୟୂର ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୟୂର ଗିରି ଶିଖ ଉପରେ ବା ପର୍ବତ ଉପରେ ଥାଇକି ମେଘକୁ ଅନେଇକି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ପର ଗୁଡ଼ିକ ମେଲା କରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷୀ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। କିପରି ସେ ଯେଉଁ ମୟୂର କିପରି ନାଚିଥାଏ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ? ଯେପରି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଘରକୁ ଭକ୍ତ ଜନମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମର ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇକି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନାଚ କରିଥାଏ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ବର୍ଷା କବିତା। ତ କିପରି ଲାଗିଲା ଏ କବିତାଟି ତୁମେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।